पग पग पोखर माछ मखान, मधुर है बोली मुख में पान, यही तो है मिथिला की पहचान। दोस्तों, मिथिला की पहचानों में से एक मैथिली मखाना, जिसको हम लोग सुपर फूड भी कहते हैं। सुपर फूड इसलिए क्योंकि यह जाना जाता है अपने हाई न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए। अब बिहार में मखाना उत्पादन का हब आप सबको पता है ही। अब यह जाएगा अमेरिका, यानी कि बिहार बना मखाना उत्पादन का हब, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब जो है मखाना की डिमांड आ रही है सुदूर देश अमेरिका से। अमेरिका एक ऐसा देश जिसको विश्व शक्ति बोला जाता है, एक ऐसा देश जहां पे मतलब समझिए कि कई लोगों के मन में, हालांकि ये भी गलत है, कि अमेरिकन ड्रीम्स के सपने पलते हैं। अब वहां तक जाएगा हमारा मखाना। क्या है खबर, आइए जरा जानते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक हमारे लिए रिलेवेंट बन सकता है। तो सबसे पहले बिहार का मखाना उत्पादन बना हब, राज्य से अमेरिका तक पहुंचा सुपर फूड। क्या है खबर, तो आपको बताते चले कि बिहार जो है बना मखाना उत्पादन का हब। बिहार सरकार के प्रयासों से मखाना उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है और पिछले 10 वर्षों में खेती का क्षेत्र जो है यह दोगुना हो गया। यानी कि अगर हम बात करें मखाना की, जो पिछले सालों तक मखाना की जो खेती हुआ करती थी वह अमूमन अगर हम देखते हैं तो थोड़ी कम हुआ करती थी, मतलब कम नहीं, ज्यादा ही थी। लेकिन पिछले अगर हम देखा जाए तो 10 वर्षों में खेती का क्षेत्र दोगुना हो गया। इसके पीछे के कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह बोला जा रहा है, इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि मखाना को बढ़ावा मिलना, चाहे वो राज्य स्तर की तरफ से हो या केंद्र स्तर की तरफ से हो, इसको बढ़ावा मिला। और इसी बढ़ावा मिलने के कारण जो है यह मखाना जो है इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और कृषि विभाग और कॉम्फेड की कोशिशों से सुधा ने मखाना अमेरिका भेजा है। आपको बताते चले कि कॉम्फेड जो है वो संस्थान है जो अपने डेयरी प्रोडक्ट को, जिसका नाम है सुधा, इस नाम से बेचती है। और कृषि विभाग के साथ मिलकर के इन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को भेज दिया है अमेरिका। मखाना विकास योजना के तहत उच्च प्रजाति के बीज उपयोग से उत्पादन बढ़ी है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने मखाना को मिथिला मखाना नाम से जीआई टैग भी दिया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और जो मैथिली मखाना है ना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फॉक्स नट, यह जाना जाता है अपने काफी ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू से। जो जिम फ्रीक लोग होंगे आपने देखा होगा, वो जो है इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से खाते पीते और मदमस्त तरीके से रहते हैं। इसके अलावा राज्य से अमेरिका तक पहुंचा है सुपर फूड। बिहार सरकार के प्रयासों से मखाना के उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और पिछले 10 वर्षों में मखाना की खेती की बात अगर हम करें तो पिछले 10 वर्षों में मखाना के उत्पादन में तेजी बढ़ोतरी हुई है और पिछले 10 वर्षों में मखाना की खेती का रकबा जो है ये दोगुना बढ़ गया है। साथ ही साथ कृषि विभाग और कॉम्फेड की कोशिश से ही बीते दिनों में सुधा ने मखाना जो है अमेरिका तक भेजा है। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि बिहार में मखाना की खेती लगभग 13,000 हेक्टेयर में होती है और वर्ष 2012 तक बिहार में मखान की खेती लगभग, अगर हम लोग बात करते हैं तो 13,000 हेक्टेयर में होती थी। और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना, आप देख सकते हैं कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के तहत मखाना के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया है। और उसी क्रम में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत मखाना का क्षेत्र जो है विस्तार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिससे मखाना की खेती का रकबा बढ़कर 32,244 हेक्टेयर हो गया है। मखाना विकास योजना के तहत मखाना की उच्च प्रजाति के बीजों की उपयोग से उत्पादकता में तेजी बढ़ोतरी हुई है और करीब 25,000 किसान जो है मखान की खेती से जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार से मखान को 20 अगस्त 2022 को भौगोलिक संकेतन, या जिसको हम कहते हैं जीआई टैग, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे जीआई टैग जो है कौन सी संस्था देती है, यानी कि मैथिली मखाना के नाम से भी मिल चुका है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि भाई उत्पादन को बढ़ावा देना ही रही है सरकार का कदम। और 2019 से 20 के बीच में मखाना विकास योजना के प्रारंभ में की गई, जिसमें मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के विकसित स्वर्ण विदेशी तथा भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय का विकसित सबौर मखाना वन प्रभेद को अप्रत्यक्षण के माध्यम से बढ़ावा दिया गया है, ताकि इनके बीजों से बेहतर उच्च क्वालिटी के मखाना को बढ़ावा दिया जा सके। और बिहार सरकार की मखान विकास योजना के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि 10 जिलों में मखाना के उत्पादन का विकास हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको राज्य सरकार की
जीविका योजना। जीविका जो है ये बेसिकली खासकर सहरसा जिलों में खासकर मखाना का बहुत ज्यादा बढ़ावा अगर मिला है तो उसके पीछे का कारण है जीविका। और इसके साथ किसानों को अन्य वित्तीय सहायता भी दी जाती है, जैसे मखाना संग्रह के लिए भंडार गृह निर्माण पर अनुदान, बिहार एवं बिहार के बाहर व्यापक प्रचार प्रसार के लिए मखाना महोत्सव का आयोजन आदि जो है ये सब चीजों से इनको बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा 10 जिलों में होता है मखाना। बिहार के 10 ऐसे जिले जहां पे मखाना का प्रोडक्शन होता है, इनमें दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, साथ ही साथ किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया के मुख्य रूप से मखाना का उत्पादन होता है। और मखाना में वैश्विक विस्तार के बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए अब इसका उत्पादन 16 जिलों में विस्तारित किया जा रहा है। और देश में कुल उत्पादित मखाना का लगभग 85% जो है वह हमारे बिहार में ही इसका प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ राजस्व में तकरीबन मखाना से 4.57 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 2005 के पूर्व जहां पे मत्स्य मखाना जलकरों से राजस्व जो है प्रति 3.83 करोड़ रुपए थी, वहीं 2023-24 से यह बढ़कर 17.52 करोड़ रुपए की हो गई है। इसके अलावा राजस्व प्राप्ति में 4.57 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। और मखाना ने वैश्विक स्तर पर बढ़ती मांगों को देखते हुए इसके निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए मखाना बोर्ड का भी गठन किया जा रहा है। यह बोर्ड मखाना के समेकित विकास जैसे क्षेत्र विस्तार, यात्रीकरण, प्रसंस्करण, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं विपणन और निर्यात को समृद्ध करेगा, जिसके तहत जो है ये जो है मखाना जो है एक सुपर फूड जो के रूप में जाना जाता है और विश्व के पटल पर यह अपना एक नाम लिखेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं कि राज्य के 10 जिले जिसमें से दरभंगा, आपको बता दीजिए दरभंगा में मखाना का हब भी है। इसके अलावा मधुबनी, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया में मुख्य रूप से मखान का उत्पादन होता है। और मखान के वैश्विक विकास विस्तार से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अब इसका उत्पादन 16 जिलों में विस्तारित किया जा रहा है। और देश में कुल उत्पादित मखाना का लगभग 85% जो है यह बिहार में ही प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा हम लोग ने ऑलरेडी इस फैक्ट को देख रखा है कि मखाना के वैश्विक स्तर पर काफी ज्यादा डिमांड इसकी बढ़ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। और इसी को मांग को देखते हुए इसके निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए मखाना बोर्ड का भी गठन किया गया, ऑब्वियस सी बात है। और मखाना नॉमिक्स नाम के एक टर्मिनोलॉजी को भी इस बार के बजट में डाला गया है। इसके अलावा यह बोर्ड मखाना के समेकित विकास जैसे क्षेत्र को सारे के सारे यानी कि ओवरऑल जो इसका डेवलपमेंट है उन सारे पहलुओं को कवर अप करता है। इसके अलावा आज का आपका होमवर्क है कि बिहार के किस जिले में रूबी अबरक पाया जाता है। तो बिहार का वो कौन सा जिला है जहां पे रूबी अबरक आपको मिलेगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। जमुई, गया, मुंगेर या नवादा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। मेरी क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगी। यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप, आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लेना है, बीपीएससी कंटेंट वाला लिखिएगा और क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पे नजर आ जाती है। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप आ सकते हैं। और स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे सिंपल सा सर्च कॉलम होगा। इस सर्च कॉलम में आपको 71st लिख के सर्च करना है। और जैसे ही आप 71st लिख के सर्च करेंगे आपके समक्ष आ जाएगा क्रैश कोर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आया। अब इस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में बाय नाउ पे आइएगा। बाय नाउ पे आने के बाद अगर हम बात करते हैं तो इस कोर्सेज की, तो इस कोर्स में आपको मिलेगा 400+ घंटे का लाइव क्लासेस। 400+ घंटे का लाइव क्लासेस यानी कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल सबका सब इसमें हो जाएगा कवर अप। स्पेशल फोकस हमारा बिहार स्पेशल सेशन में। ग्रुप मेंटरशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आपको मिलता है मेंटरशिप। और अगर आप मेरा कोड जो कि है ADILIV देख सकते हैं आप लोग, आदि लाइव कोड अगर लगाते हैं तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी आपको मिलता है। इसमें आपको क्लास नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाता है, मटेरियल दोनों में मिल जाता है, लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन, आंसर राइटिंग प्रोग्राम और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक आपको इसमें मिल जाती है। वन ऑन वन मेंटरशिप मिल जाती है और ऐसे तमाम तरह के प्रोस्पेक्टिव आपको इस कोर्स मिल जाएंगे। और 4499 में यह कोर्स आप अपने आप को इनरोल कर करके अपनी 71वीं बीपीएससी की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।